हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। मैं कृपांशु सिंह यही आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल लगाएंगे। वो सवाल है कि सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तीन ही क्वेश्चन उस प्रश्नावली में है। कड़ी में 2, कड़ी में 5, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना है। तो मैं इसमें से आपको दो क्वेश्चन बताता हूँ, तीसरा आप लोग स्वयं से करने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं खुद बताऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूं। तो पहला क्वेश्चन है कि कड़ी में 2 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, या जिसका दशमलव के बाद रिपीटिशन न हो, मतलब कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट न हो रही हो, या तुरंत कट न जा रही हो 2-3 अंकों जाने के बाद या एक अंक जाने के बाद, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। यही हमको प्रूव करना है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग इसका विरोधाभास जो होता है उसको पहले मानते हैं, चेक करते हैं कि हाँ ये परिमेय है कि नहीं। अगर परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो जिसके लिए हम लोग पहली लाइन लिखते हैं कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेते हैं कि कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो कड़ी में 2 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि डेफिनेशन ये परिमेय संख्या का कि जिस भी नंबर को या जिस भी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें वही क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो हमने इसको मान लिया, लेकिन इसके जस्ट बाद जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है उसको मैं लिखता हूं कि जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या का मतलब बेटा होता है कि जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, या P और Q का कामन गुणनखंड जो हो वो 1 हो। कामन गुणनखंड केवल 1 हो। ये लाइन बेटा आप लोग याद रखिएगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या है, कि दो संख्याओं जो हमने p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF या तो 1 होना चाहिए या p और q का कामन गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह सह अभाज्य संख्या आपको समझ में आई होगी। अब हम गणित के टर्म में बहुत सारी चीजें करते हैं। हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों का, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग मतलब कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे आप, इज इक्वल टू, ये भी करेंगे तो आएगा p स्क्वायर अपन q स्क्वायर। उसके बाद कड़ी में 2 का अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं तो आएगा कितना? 2, इज इक्वल टू ये आ गया p स्क्वायर अपन q स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेते हैं, q को यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, p स्क्वायर बराबर सॉरी 2q, p स्क्वायर बराबर 2q, मतलब इस q में ये q कोई ऐसी संख्या होगी जिससे हम 2 से गुणा किए होंगे तो क्या आया होगा? p स्क्वायर आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो ये q है कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें हम 2 से गुणा किए होंगे तो क्या आया होगा? p स्क्वायर आया होगा। समझ में आ रहा है कि q जो है कोई ऐसी कोई संख्या रही होगी जिसमें अगर हम 2 से गुणा किए होंगे तो p स्क्वायर आया होगा। यानी जो 2 है वो
पी स्क्वायर जो 2 है पी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, या कह सकते हैं कि उस टेबल में पी स्क्वायर आएगा, यानी 2 के टेबल में पी स्क्वायर आएगा। तो हम यहां लिखेंगे अतः लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब अब देखिए जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ध्यान से देखिएगा, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी तो 2 से विभाज्य होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 6 स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, मतलब 6 स्क्वायर को अगर 2 से विभाज्य करेंगे तो होगा ही होगा, और उसी को 6 स्क्वायर को हम लोग 36 कर दें तो 36 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी होगा। उसी तरह अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा टर्म चेंज होगा। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, इस पी को हम मान लेते हैं कोई ऐसा टर्म। तो टर्म का मतलब हमने मान लिया p बराबर 2k। क्यों माना, अगर इस q से q जो है 2 है, अगर q कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम 2 से गुणा किए तो p स्क्वायर मिला है, तो p प्राप्त करने के लिए 2 में किसी ऐसे नंबर का हम गुणा करेंगे कि हमको p मिल जाएगा। तो हमने मान लिया p बराबर 2k। तो यहां से ये जो मान है हम क्या करेंगे कि p बराबर 2k समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। तो यहां लिखेंगे p बराबर 2k समीकरण 2 में रखने पर, तो p बराबर 2 के समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 देखिए क्या है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो p की जगह हम क्या रख देंगे 2k, तो 2k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर केवल q स्क्वायर। अब यहाँ वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि देखिए जो k स्क्वायर है कोई ऐसा एक नंबर है जिसमें हम 2 से गुणा किए होंगे तो क्या मिला होगा, q स्क्वायर। k कोई ऐसा एक नंबर है जिसमें हम 2 से गुणा किए होंगे तो क्या मिला होगा, q स्क्वायर। मतलब जो q स्क्वायर है वो 2 से क्या है, विभाज्य है। तो लिखेंगे अतः q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब अगर q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे तब q भी 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है। तब अब यहां से हम थोड़ी सी एक भाषा अब लिखेंगे, वो भाषा क्या होगी वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब लिखना क्या है, आपने यहाँ तक पूरा प्रूफ कर लिया है कि यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि 2 से किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई किया गया तो क्या मिला, q स्क्वायर मिला। मतलब कि 2 से ये विभाजित हो रहा था, यहाँ भी k की जगह कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो q स्क्वायर मिला है। और अभी आपने क्या माना था, p बाई क्यू के रूप में, कि जब आप p और q क्या है, सौभाज्य संख्या है जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर एक ही हो सकता है, वो क्या है 1, या एचसीएफ उसका क्या हो सकता है, केवल 1। लेकिन अभी तो आपने प्रूफ कर दिया कि 1 के अलावा भी इसका कोई एक फैक्टर है, जैसे आप देख रहे हो कि 2 से क्या है, ये विभाज्य है। तो हमने तो माना था कि परिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन ये तो क्या हो गया, हमने माना कि परिमेय है, तो ये तो हम लोग पर परिमेय सिद्ध हो रहा है। मतलब कि ये 2 से इसका गुणनखंड जो है 1 के अलावा भी कोई है, तो अगर 1 के अलावा भी कोई है तो मतलब कि ये एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आया कि ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः p और q दोनों 2 से विभाज्य हैं,
जो कि हमारी परिकल्पना मतलब जो हम माने थे, परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, तो यह विरोधाभास, यहां लिखेंगे फिर एक लाइन और मैं यहां लिख देता हूं, यह विरोधाभास क्यों हुआ? वो हमारी त्रुटिपूर्ण मतलब होता है कि गलती से मानी हुई परिकल्पना का ही क्या है, परिणाम है। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, उसकी वजह से प्राप्त हुआ। तो यहां लिख देंगे अतः कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने देखा कि कड़ी में दो किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। अब हम लोग सिद्ध करने के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग घर से करने का प्रयास करें। भाषा वही रहेगी जो मैंने आपको लिखवाया है, तरीका भी सेम है, बस आपको कड़ी में 2 की जगह क्या कर देना, कड़ी में 5। कोशिश पूरी करिए, नहीं आता है फिर कमेंट में लिखिए, मैं उसे फिर से बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन एक एक ही लगाएं, लेकिन अच्छे से लगाएं। अभी मैं चाहता तो आपको तीनों प्रश्न बता सकता था, लेकिन आपके दिमाग में मैथ है, मैथ को एक ही दिन अगर आप पढ़ लेते हो तो पता चलेगा कि मैं एक क्वेश्चन, अगर मैं 10 क्वेश्चन भी बता दूंगा और आप एक भी क्वेश्चन ना समझे तो ये मेरी भी गलती होगी। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या, वो आप घर से प्रयास करें। कल मैं जो भी क्वेश्चन, चाहे ये हो चाहे एक और क्वेश्चन है, दोनों मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको चैनल के तरीके पसंद आ रहे हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन जरूर प्रेस करें, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले। तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, चैनल को मोटिवेट कीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।